मारपीट, बंधक बनाने और लज्जा भंग के आरोप, थाने में नहीं हुई एफआईआर, एसपी को गुहार के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से उठे सवाल। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के भूंडवा गांव की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर बंधक बनाने, लज्जा भंग करने तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय थाने में शिकायत देने और पुलिस अधीक्षक को परिवाद प्रस्तुत करने के बावजूद अब तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता अंजा देवी ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे परिवाद में बताया कि 27 जून को वो अपने भाई भावाराम के साथ अपने बच्चों से मिलने ससुराल गई थी। आरोप है कि वहां पहुंचते ही उसके पति रायमल तथा ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। परिवाद के अनुसार भाई के वहां से चले जाने के बाद उसे घर के अंदर बंधक बनाकर पीटा गया तथा उसके कपड़े फाड़कर लज्जा भंग की गई। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहां से बाहर निकाला गया। इसके बाद उसने उसी दिन सायला थाने में शिकायत भी दी, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई हुई है। महिला ने यह भी दावा किया कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बावजूद पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण तक नहीं किया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक को परिवाद प्रस्तुत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उसे न्याय मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपियों के खिलाफ मारपीट कर बंधक बनाने, लज्जा भंग करने, धमकी देने तथा बच्चों से मिलने से रोकने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब है कि गंभीर आरोपों और वायरल वीडियो का दावा होने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के आरोपों ने पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये समाचार पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए परिवाद और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और आरोपियों का बयान सामने आना शेष है। अंतिम सत्य जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। भीनमाल की आवाज। आपका जो ये 4 दिन पहले मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 27 तारीख को मैं सायला थाना में रिपोर्ट दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मैं एसपी साहब के पास में गया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोशिश कार्रवाई कराएंगे। उस दरगाह जो MP MLA सब के हमारे मोटी भाई हैं, कोई कार्रवाई आपकी नहीं होवा दूंगा। हार्डकोर अपराधी है दरगाह राम, उसकी एक भाइयों में जो लड़की मराई थी उनमें वो जेल गया हुआ था। दरगाह राम और अजाराम दोनों बाबू जेल गया था। अच्छा, पहले जेल जा चुके हैं? पहले जेल जा चुके हैं। उसमें समाज भली हुई थी, समाज बंधु है, उसके बाहर अखड़ा गया था। हार्डकोर अपराधी है, पूरा प्रशासन मारे मीडिया वाला भी जाती हारा ही मार दो के मोटी माई है, MLA MP भी हो मारे मोटी माई कुछ नहीं कर सको, उड़ा दूंगा मरा दूंगा। बहुत गुंडे के मारे पास में है। थाने में आके मेरे सामने बोल कर गए हैं कि इनको पीटो, मैं पैसे दूंगा। मेरे सामने आकर थाने वालों से मिलकर गया दरगाह। फिर हमको अंदर करवाया 151। क्या नाम है आपका? अंजा देवी। क्या मामला था आपका? कौन सा मारपीट करते? हाँ, मारपीट के लिए बेलावन बल्कि राम राम बच्चा दरगाह डॉक्टर उसके हैं कुल मिलान बेड़े में सब मारपीट करी मेरे साथ। बस थाने भी रिपोर्ट नहीं ली कि करवाते मुकदमा दर्ज नहीं करवाइए। मुकदमा दर्ज एसपी साहब के पास गए, छोटे भी मुकदमा दर्ज कर दिया, 11 दिन हो गए, कोई नहीं कार्रवाई की थी अभी तक। एसपी साहब को आपने कब दिया था ज्ञापन? अभी साहब ने परसों दिया था, अभी तक कोई नहीं की थी कार्रवाई। अच्छा, क्या कहा एसपी साहब ने? क्या करवाते कार्रवाई नहीं की थी कार्रवाई। हाँ। अब आपकी क्या मांग है? सुविधा मिलनी था। आपका भावाराम नाम मेरा। क्या मामला था पूरा? मैं 27 तारीख को मेरी सिस्टर को छोड़ने गया था उसके ससुराल, तो उन्होंने परिवार वालों ने मेरे साथ और मेरी सिस्टर के साथ मारपीट की। फिर वहाँ से मैं थाने पहुँचा रिपोर्ट लेने, तो उल्टा मुझे गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया और मेरी रिपोर्ट वहाँ लेके रख दी। और उन्होंने न तो कोई मामला दर्ज किया मेरे रिपोर्ट का और न कोई सुनवाई हुई है। उल्टा दरगाह राम ने हमें झूठे फंसाकर हमें अंदर डलवा दिया और मेरे एक साथी था उसको भी अंदर डलवा दिया है। और पुलिस हमारे पीछे अभी तक घूम रही है और 2 दिन हमने वेट किया हमारी रिपोर्ट दर्ज करने का, लेकिन नहीं की। फिर हम कल एसपी साहब के पास गए थे,
तो एसपी साहब ने कहा था कि हम करवाते हैं, आपकी कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन 24 घंटे हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े भी नमाल की आवाज़।